60 प्लस के जो भी हैं फ्रेंड्स, आप ये समझ लीजिए कि आपको अकेले की आदत डालना है। आप अकेले रहना सीखो, कहीं जाना सीखो, कहीं ट्रैवलिंग करना सीखो, क्योंकि ये तो सच्चाई है, इसको कोई नहीं। जब तक आप साथ में हैं ठीक है, आपकी साथ की आदत पड़ जाती है, लेकिन ये सच्चाई है जो कुदरत ने बनाया है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप आदत डालिए कि नीचे जाइए, वॉक करिए, अकेले वॉक करिए, फ्रेंड्स से मिलिए, फ्रेंड्स बनाइए, कहीं पिकनिक पे जाइए, कहीं अपना मन बहलाने का आप अभी से आदत बनाइए और अपना काम खुद करिए। अभी एक मैंने स्टोरी सुनी, उसमें ये था कि जब तक आप कर सकते हो अपने हाथ पैर चलाते रहो, क्योंकि आप सोचो मैं 60 प्लस की हो गई और मुझे काम नहीं करना, तो शरीर वैसे ही बन जाता है, बुढ़ापे की हड्डियां सुस्त होती हैं, सो जाती हैं। इसलिए आप करते रहो, जितना हो सके करो, थक जाओ लेट जाओ वो भी ज़रूरी है, थोड़ा शरीर को रेस्ट भी देना चाहिए। मुझे भी ऐसा था कि मैं कानपुर में क्या था कि वॉक का कुछ अच्छा नहीं था, नीचे जाके सड़क आती थी, ज़्यादा ट्रैफिक होता था तो मन नहीं होता था वॉक करने का। तो मेरा क्या होता था कि मैं घर में रहती थी, मुझे डिप्रेशन होता था, एंजाइटी हो जाती थी। फिर क्या होता था कि मुझे मतलब एंजाइटी में हाथ पैर घबराहट ये सब हो जाता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये क्यों होता है, मुझे नहीं पता था। अकेलेपन में भी होता है, जब अकेलापन इंसान को लगता है ना कि हम लोग मियाँ बीवी क्या बातें करेंगे, ना कहीं जा रहे हैं ना कहीं आ रहे हैं, तो अपने आप को व्यस्त रखिए। इसलिए कि व्यस्त रहने में क्या है ना, आपकी ये दूसरी फालतू बातों पे जो दिमाग चलने लगता है, फालतू का इधर उधर की बातों में अगर आप बिज़ी रहोगे ना, तो इन सब बातों में ध्यान ही नहीं जाएगा। काम में अगर बिज़ी रहोगे तो मन वो हो जाता है, मन लगा रहता है, तो आपको अकेलापन नहीं महसूस होता और खालीपन नहीं महसूस होता। और खाली बैठे रहो तो बस डिप्रेशन में लेटे रहो, इससे और हाथ भी पैर भी सुस्त हो जाते हैं, फिर उनको आलस आ जाता है, उठने का मन नहीं करता, बस लेटे रहे। लेटना एक बहुत बड़ी बीमारी है बुढ़ापे में। और अब मैं आ गई हूँ अपने बच्चों के पास पुणे में, कानपुर में थी, अब पुणे में आ गई। यहाँ पे सोसाइटी है, वॉक करने का इतना अच्छा है, काफ़ी फ्रेंड बन गई, मेरे दोस्त बन गए हैं। दोस्त जो 60 प्लस की हैं सब फ्रेंड्स हो गई हैं। अब उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा इन्जॉय करते हैं और इधर उधर की कुछ न्यूज़ भी मिलती हैं। इससे आपको बहुत बेनिफिट है कि जो कुछ एक को पता होता है किसी दूसरे को कुछ पता होता है, आप अपनी भी शेयर कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका मन लगा रहता है। और यहाँ सोसाइटी इतनी अच्छी है कि सब मिलनसार हैं, सब बात करते हैं। हम लोग नए नए आए तो बहुत जल्दी ही सबसे दोस्ती हो गई। अब अब जब मन होता है, जब फ्री होते हैं, बस नीचे जाने का रहता है। यहाँ मौसम इतना अच्छा रहता है ना कि गर्मी तो होती ही नहीं है, बस दिन के समय नहीं निकलते, शाम को 6 बजे भी निकल जाते हैं, 8 बजे भी निकल जाते हैं, रात को खाना खा के 9:30 बजे भी निकल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप अपने आप को बिज़ी रखिए। देखिए आप अमिताभ बच्चन को उदाहरण देखिए, आज तक भी वो काम कर रहे हैं, इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद, इतना सब कुछ उनके शरीर में दिक्कतें हैं, फिर भी आज तक वो काम कर रहे हैं। मुझे बस इतना ही शेयर करना था कि आप बिज़ी रहो। और कैसा लगे आपको मेरे साथ बात करने में, सुनने में, आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैंने अपने मन की बात कही है और वैसे सच्चाई यही है। थैंक यू, धन्यवाद।